Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग अप्रैल 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है इस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये अप्रैल का महीना आपके लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में किस तरह का होगा। ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग जानते होंगे कि आप एक फायर साइन है, लेकिन इस महीने में अपने साइन के अकॉर्डिंग या अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो अप्रैल का महीना है ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, ठीक है। एक साइकिल कई चीज़ों के लिए कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आ रही है, असेंशन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर अभी तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड महसूस कर रहे थे तो आप अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जिस चीज़ पर भी मेहनत की है उस मेहनत का फल इस महीने में आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। और बैलेंस बैठाते हुए आप बहुत ही डिटर्मिन्ड रहेंगे। आप सक्सेसफुली अपनी प्रायोरिटीज़ को एक साथ बैलेंस कर पाएंगे। आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग करेंगे। आपकी मेहनत का आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। अंदर से कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर इस महीने में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको आपकी लाइफ के मोस्ट ऑफ द स्फेयर्स में विक्ट्री हासिल होगी। आप कुछ अच्छी चॉइसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन अच्छी चॉइसेस को लेकर लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। उन चॉइसेस के अगेंस्ट आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपकी प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके जो लव्ड वंस हैं इस मंथ में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम पर आप अड़े रहेंगे।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ ऐसे लोगों को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि अथॉरिटी में, पावर में है। ठीक है, चैलेंज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है। इस महीने में आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। आपने पास्ट में जो चॉइसेस बनाई हैं उनके अगेंस्ट आपको अबंडेंस की एनर्जीज हासिल होंगी। आपने जो भी मेहनत की है उसको लेकर आप काफ़ी प्राउड महसूस करेंगे। जब आप नेक्स्ट चीज़ें डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पारदर्शिता रखते हुए डिसीजंस बनाइएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट इस महीने में करने वाले हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, आपने जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत की है, आपने पास्ट में जिन भी चीज़ों के बारे में सोचकर अपना ड्रीम बनाया और उस ड्रीम को मैनिफेस्ट किया, मेहनत की, वो आपका ड्रीम रियलिटी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिलीव करें कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। उस तरह की एनर्जी इस महीने में आपके अराउंड रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला पाएंगे। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने में फ्री नहीं रहना है, एक्शन लेते रहना है। आपके हर एक स्फीयर में आपकी तरफ से एक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस महीने में आप अपने ड्रीम्स को मटीरियलाइज कर पाएंगे। आपके अराउंड कई सक्सेसफुल चीज़ें आप होती हुई देखेंगे। आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेस दिलाएगी। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, यही 3 चीज़ें आपकी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप एक सेजिटेरियस वुमेन हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो डेफिनेटली इस महीने में आप इस चीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में आप ज़्यादा टाइम ना अकेले में स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वो चीज़ अच्छी है। ये जो अकेलापन है ना आपका, ये आपको बहुत मेच्योर बना देगा। आपको एनलाइटनमेंट होगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो ये जो आइसोलेशन है, ये अकेलापन है जो आपका, ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम होगा। तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस महीने में अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको जो आपका मेंटोर बन जाए फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज हैं, तो बड़े चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो ये एनर्जीज हैं अप्रैल के मंथ में आपके लिए। सो अब हम देखते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट के स्टेट में हैं। देखिए, इस महीने की स्टार्टिंग में आपको 2-3 रियलाइजेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी। पहले रियलाइजेशन ये होगी आपको कि जो आप समझ रहे हैं ना अपने इस रिश्ते को लेकर कि अब ये रिश्ता बन पाना इम्पॉसिबल है, ये आपकी इल्यूजन है। जब भी आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने लगते हैं, आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, ये भी आपकी इल्यूजन है। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप अपनी लव लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं इतने लंबे टाइम से। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको इस अप्रैल के महीने में ज़रूर होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस बात की रियलाइजेशन भी होगी कि जो आपके पार्टनर हैं जिन्हें आप ईगोइस्टिक समझ रहे हैं, वो एग्जैक्टली उनका ईगो नहीं है। आप उन्हें मटीरियलिस्टिक समझते हैं, वो एक्चुअली उनकी वैसी नेचर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, तो इस महीने जो आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर है ना कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं,
वो तो इतनी ज़्यादा ईगो रखते हैं कि उनके लिए किसी के इमोशंस कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगेगी कि आपकी एक मिथ थी और वो मिथ टूटने वाली है। आपको इस महीने में इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि जो आप इतनी मेहनत अपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसका फल क्यों नहीं आज तक आपको मिला? क्यों आप हमेशा अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रयास करते रहते हैं और फिर भी सामने से आपका ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है? इन सभी चीज़ों के जवाब आपको इस महीने में मिलेंगे। इस महीने में एक पर्जिंग एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आपके जो दुख हैं वो हाईलाइट होने वाले हैं। मतलब कहते हैं कि जब आपका कोई दुख खत्म होना होता है ना, तो वो दुख मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप ऐसा ही कुछ महसूस करेंगे, फिर एक वक्त का बदलाव होगा और वो बदलाव इस तरह का होगा कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए किसी से काउंसलिंग लेंगे और ये काउंसलिंग आपको लेनी चाहिए। जब आप काउंसलिंग लेंगे तो चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जो आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर डाउट्स हैं, वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक नया रास्ता ये पर्सन दिखाएगा और अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो इस रिलेशनशिप को लेकर जो गलतफहमी है वो तो ख़त्म होंगी ही, लेकिन आपका पॉजिटिव नेचर इस रिश्ते के प्रति इस रिश्ते को बचाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी चलने वाली है। जब काउंसलिंग की बात आए तो डेफिनेटली किसी से अपने इस रिलेशनशिप को लेकर काउंसलिंग ज़रूर लीजिएगा। इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कहीं आप ही तो किसी इल्यूशन की एनर्जीज में ट्रैप नहीं है? ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट की स्थिति में है। इस महीने में स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने पार्टनर से जो मर्ज़ी कहें, आप उन्हें जो मर्ज़ी अपने इमोशंस के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, उन्हें तो किसी तरीके का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर नहीं रखते हैं और बल्कि जो इमोशंस आप अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ की भी कद्र नहीं करते हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर की जो ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं। आपके पार्टनर के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बढ़कर कोई भी चीज़ आज के टाइम पर नहीं है और आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें इस रिश्ते के लिए, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता है, इस तरह का भाव आपको आएगा। लेकिन इस मंथ में या तो फुल मून या फिर नो मून के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गड़बड़ी चल रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं खुली आंखों से। तो आप इस रिलेशनशिप की काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाएंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए किसी के पास जाएंगे। वो पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा, वो पर्सन आपको गाइडेंस देगा और फिर जिस बात पर वो पर्सन आपको लेकर जाएगा उस बात पर चलकर आप अपने इस रिश्ते को बचा पाएंगे। तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से इस महीने में मिलेंगे और अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश कीजिएगा। हेस्टी डिसीजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि आपको आपके पार्टनर से अलग ही हो जाना चाहिए, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सैजिटेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल डिटैचमेंट महसूस करने वाला है। आप अपने आप को किसी से भी अटैच्ड महसूस नहीं करेंगे। अगर सामने वाला पर्सन आपके प्रति कोई इमोशंस रखता भी है ना, आपको वो इमोशंस समझ आ जाएंगे, लेकिन आप किसी के प्रति उस तरह के इमोशंस नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अगर आप रिश्ता देख रहे हैं या मैरिज आपको करनी ही करनी है तो अपने आप इस मंथ में मैरिज नहीं होगी। आप रिश्ता अगर देखना चाहते हैं तो किसी पर्सन से मिलिए, उससे अपने मैरिज की ब्लॉकेजेस पूछिए, वो पर्सन आपको गाइडेंस देगा। उस गाइडेंस पर अगर चलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिश्ता फिक्स हो सकता है, अदरवाइज चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सिंगल पीपल जो लोग लव मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए सही नहीं है। ये चीज़ आपको और ज़्यादा पेन देगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो अब हम देखते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में
आपके बिजनेस, आपके करियर की एनर्जीज क्या होंगी, आइए जानते हैं। आपका जॉब, आपका बिजनेस इस मंथ में किस तरह का होगा। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और देख लेते हैं। The next card over here is Four of Cups का कार्ड है। The next card is Five of Fire का कार्ड है, Seven of Fire का कार्ड है यहाँ पर। Then is Nine of Pentacles का कार्ड है, The World का कार्ड है यहाँ पर। The next card is Five of Swords का कार्ड है। ये कार्ड क्यों निकल कर आता है जब भी सक्सेस की एनर्जीज होती हैं? Then is King of Fire का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग थोड़ी सी लो रहेगी, क्योंकि आप ना अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं। मतलब आपकी जो इमोशनल नीड्स है ना, वो आपकी फिजिकल नीड्स से, फिजिकल मतलब मटीरियलिस्टिक नीड्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पहले सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगी। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं ना, वहां आपका काम करने का मन नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि इस महीने में जो आपके व्यू पॉइंट्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और अपने व्यू पॉइंट्स की वजह से आपकी किसी के साथ मतलब बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग गलत डिसीजन बना रहे हैं। आपकी टीम में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके बिजनेस में अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, वो पर्सन आपकी सुन नहीं रहा है, तो बहुत ही अनसेटिस्फाइड सा आप महसूस करेंगे। देखिए, ये जो अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी है, ये आपके अंदर से आ रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी कोई भी नहीं है जिसकी वजह से आपको इस तरह का डिस्कम्फर्ट हो। ये आपकी अपनी एनर्जीज हैं। ठीक है, अगर आपको इस एनर्जी के अंदर एंटर नहीं करना है, तो जो भी आपकी समझ में आता है उस टाइम पर आप उस पर्सन को ऐसी कोई भी चीज़ कहना चाहते हैं, रिस्पेक्ट से कहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपकी बात माने। आपकी नॉलेज कंप्लीट हो सकती है, लेकिन वही अल्टीमेट है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो जब आप किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा, ऑब्वियसली आपको ये फीलिंग आएगी। ठीक है, या इस मंथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने बॉस को, या फिर आपका जो टीम लीडर है, आप उसको चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने काम से आप चैलेंज कर सकते हैं, अपनी बातों से चैलेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद अगर आप अपने जो इमोशंस हैं, जो अपने व्यू पॉइंट्स हैं, उसको संभालते हैं, ठीक है, तो आपका काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी संभालेंगे, तो अंदर से तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जो आउटकम है ना आपकी मेहनत का, वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो फाइनेंसेस में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, करियर में ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, टाइम का बदलाव होगा। लेकिन जब कभी भी किसी भी इंसान की ग्रोथ होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो क्यों कर रहा है। तो अपने आसपास वाले लोगों से सावधान ज़रूर रहिएगा, क्योंकि है कोई ऐसा पर्सन जो आपको बैकस्टैप कर सकता है। जब आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी ना, फिर उसी फील्ड के अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा ना, तो एनर्जीज बाहर से खराब नहीं है, आप खुद उन एनर्जीज को अंदर से खराब करने वाले हैं। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहेंगे। आप हर एक चीज़ को प्लानिंग करके करने की कोशिश करेंगे। आप एक लीडरशिप रोल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी से भी कुछ कहना है, प्लीज़ प्यार से कहिएगा, और अपनी प्रॉब्लम के अंदर जाकर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बड़े पिक्चर के ऊपर, बड़े व्यू के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस महीने में जो भी आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की डायरेक्शन रहेगी, उसी डायरेक्शन में चलिएगा। बार बार आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी, सैजिटेरियस पीपल। सो सैजिटेरियस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी? इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है सैजिटेरियस पीपल? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ
फायर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में सैजिटेरियस पीपल, कुछ अगर आपको एडिक्शंस हैं तो वो एडिक्शंस आप रिलीज़ कर सकते हैं, उन एडिक्शन से आप बाहर निकल सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम हम स्मोकिंग नहीं करते हैं, हम ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ यही एडिक्शंस नहीं होती हैं, कुछ ऐसी एडिक्शंस भी हैं जिससे आज हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल उसे एडिक्शन मानता नहीं है, जैसे कि मोबाइल की एडिक्शन, लैपटॉप्स की एडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स की एडिक्शन। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी हेल्थ इस चीज़ की वजह से ख़राब हो रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करने का वक्त अब आ गया है, बिकॉज ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स सरफेस होंगी। ठीक है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम लड़कियों को हो सकती हैं, लेडीज़ को हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं करनी है, बिकॉज इस मंथ में आपकी हेल्थ पर की गई मेहनत आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हेल्थ इसी मंथ में बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये मंथ मेहनत का है। अपनी हेल्थ के ऊपर मेहनत कीजिए। अगर कोई आपकी बहुत पुरानी बीमारी है उसके ऊपर काम करेंगे तो वो भी फ्यूचर में जाकर ठीक हो सकती है। डॉक्टर को चेंज करना चाहते हैं इस मंथ में, आप डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी हेल्थ की एनर्जीज। आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो आप जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए सैजिटेरियस पीपल, ये महीना इन्वेस्टमेंट का नहीं है। एक्चुअली आप खुद इस महीने में इन्वेस्टमेंट की तरफ को इंक्लाइन होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कोई पर्सन आपको अपनी स्टोरी बताए कि उस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की थी और उसकी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस आए। आप काफ़ी इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फ़ायदा होगा। लेकिन यकीन मानिए, अपने इस थॉट प्रोसेस को चेंज रखिएगा। आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट किया तो रातों की नींद गायब हो जाएगी, रातों को आप चैन से सो नहीं पाएंगे, आपको बहुत भारी लॉस होगा। ठीक है, तो मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदने हैं, आपको कोई एफडी नहीं करनी है, कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो ज़िंदगी अपसाइड डाउन आ जाएगी और फिर आप वक्त को कोसते रहेंगे कि आपको कभी भी वक्त ने सपोर्ट ही नहीं किया। ये महीना इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें लैंड की, लैंड पर इन्वेस्टमेंट की, मतलब आप कोई लैंड लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने घर से थोड़ा सा दूर लीजिएगा। अपने घर के बिल्कुल आसपास आपको कोई लैंड नहीं लेना है। लैंड लेकर रखना चाहते हैं लेकर रख सकते हैं, आप फ्लैट लेना चाहते हैं, आप कोई घर लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, सो ये थी आपके लैंड, मतलब आपके हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो सैजिटेरियस पीपल, अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी। आपके लिए ये अप्रैल का महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी। देखिए,
आपने शायद इस कॉम्पिटिटिव की तैयारी पहले भी की थी, लेकिन आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर तो आप इसी अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करने वाले हैं कि पहले नहीं हुआ, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस महीने में अपने कॉम्पिटिटिव्स को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर पारदर्शिता रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्यूचर की चीजें सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचकर प्लानिंग करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव क्रैक करना आपकी फाइनल मतलब डेस्टिनी को डिसाइड करता है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। इतना ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है। लक सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी हार्डवर्क सिर्फ आपको सपोर्ट करने वाला है। ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे थे, फेल हो रहे थे, बार बार नहीं हो पा रहा था आपका प्रमोशन, या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव दे रहे थे जिसमें आपकी डायरेक्ट मतलब जॉब लगेगी, तो इस महीने में जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे आप पहले भागे थे, अगर वही वाला एग्जाम आप दोबारा से देंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। फाइनेंसेस वाला जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। जो आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम देने वाले हैं उसमें अगर स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। आपके इमोशंस आपको ओवर पावर इस टर्म्स में करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इमोशंस को साइड करके फोकस से पढ़ाई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? सैजिटेरियस पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज मदर मैरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज श्री राधा जी का कार्ड है। देन श्री कृष्ण जी का कार्ड है, ओके, कंप्लीशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेडी वीनस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खुलने जा रहा है। मतलब जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होंगे, पावरफुल होंगे। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इस महीने में आपको इल्यूजन से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इल्यूजन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इल्यूजन को दूर भगाने के लिए जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस होगी उसके उपाय आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। मेरी डेली एंजेलिक गाइडेंस दूसरे मेरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो कॉस्मिक गेटवे इस महीने में खुल रहा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये महीना आपके लिए असेंशन का महीना है। ठीक है, जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो इसलिए अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ये डार्कनेस से आप ऊपर की ओर उठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेडिटेट इस महीने में बहुत ज़्यादा करना है। यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। देखिए, आपको किसी के सामने ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। आपको अपने आप को प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने लिए शांति का आपको चुनाव करना है। मदर हीलिंग इस टाइम पर पॉसिबल है, मतलब शक्ति तत्व से इस महीने में आपको हीलिंग होगी और इमोशनल हीलिंग आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है, श्री राधा का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर किए जिसकी वजह से आप अपनी इमोशनल साइड को खो चुके हैं। तो इस महीने में आपको अपनी वो साइड रीडिस्कवर करनी है। आप
को अपनी सोल के साथ इस तरह का गहरा कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ठीक है, तो इनर सेल्फ फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे महीने में आपको श्री कृष्ण की आराधना करनी है। श्री कृष्ण आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो अपनी जो भी इंट्यूशन से गाइडेंस आएगी उस गाइडेंस को समझना है। आपने जितना भरोसा ईश्वर पर रखा है उस भरोसे का ही ये फल है कि आपको गाइडेंस डायरेक्टली श्री कृष्ण जी से मिलने वाली है। थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उससे आपकी लाइफ में जो रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे हैं वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। इस महीने में आपको आपकी सिचुएशन पर सच्चाई का अनुभव होगा। आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को लेकर सच सामने आएगा। आप जब मेडिटेट करने बैठेंगे तो आपको डीप इंसाइट्स आएंगी। एस्ट्रल रिल्म से कंप्लीट गाइडेंस आपको इस महीने में मिलने वाली है। इसलिए आपको मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इस पूरे मंथ में आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की एंजलिक गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मेडिटेशन में जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया होगा। सैजिटेरियस पीपल, अब हम देखते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैम आपने स्टार्टिंग में जनरल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव कही थी, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिकॉज ये पॉजिटिविटी तो है आपकी लाइफ में, बट ये टाइम ऐसा है जो डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, अपने तरीकों को बदलने का है और जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज करने का है। जब ऐसा वक्त होता है तो उस टाइम पर चेंजेस तो होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिगर्स के साथ होते हैं। आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो अपने सोचने का जो तरीका है उसमें बदलाव लेकर आइए, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपांड कीजिए। ठीक है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे कुछ बहुत ही बेटर आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपके जीवन में अब प्लेजर होगा, पैशन होगा, ज़िंदगी को जीने का आपका मन करेगा, इस तरह के हालात बनेंगे। आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं। जो चीज़ें आपने नहीं सोची है ना कि ऐसा पॉजिटिव भी आपके साथ हो सकता है, वो भी आपके लिए होगा। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत सारी नज़र आ रही हैं सैजिटेरियस पीपल आपके लिए। इन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।